नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूं जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री। हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी एमसीक्यू वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज का लेक्चर 1 है जो कि बेस्ड है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, और ये एमसीक्यू का सेट 1 है। ये सारे एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगी कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही ना हो, ना ही कोई एनसीईआरटी ना कोई अदर बुक। आप ये सारे एमसीक्यू का रिवीजन जरूर कीजिएगा 3 से 4 बार। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कालीकट। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? आपके ऑप्शंस हैं ए 1350, बी 1498, सी 1530, डी 1612। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1498। और ये जो वास्को डिगामा था, ये ब्लैक पेपर के ट्रेड के लिए आया था, कालीकट पहुंचा था, और वहां के जो हिंदू राजा थे जैमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1498। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज वायसरॉय इन इंडिया। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है ए डियाज, बी वास्को डिगामा, सी अल्मेडा, डी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? निम्नलिखित में से किसने कैलिकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए गैस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जैमोरिन, डी डॉन अहनेदा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जैमोरिन, जो कि एक हिंदू रूलर थे। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे कुछ वॉयजर्स दिए गए हैं और उनकी कंट्रीज दी गई हैं, और इससे इनका मिलान करना है। तो वास्को डिगामा कहाँ से आया था, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आया था, कैप्टन कुक कहाँ से आया था, और तस्मान कहाँ से बिलोंग करता है। तो आप लोग भी इसका ऑप्शन बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए आप लोग। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया कीजिए और कमेंट में लिखा कीजिए कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलती हूँ, अब मैं आपको मिलान बताती हूँ कि किससे क्या होगा। जो वास्को डिगामा है वो पोर्चुगल से बिलोंग करता था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन से बिलोंग करता था। कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करता था, और जो तस्मान है वो हॉलैंड से बिलोंग करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2143। और ऑप्शन में देखिए आप लोग 2143 कहां पर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2143। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्चुगीज कंट्री। भारत आने वाले निम्नलिखित आगंतुकों में से कौन पुर्तगाली देश से नहीं था? आपके ऑप्शन है ए डुआर्टे बारबोसा, बी डोमिंगो पेस, सी पीटर मुंडी, डी फर्नाओ नूनीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पीटर मुंडी, जो कि एक ब्रिटिश ट्रेवलर था, और अपने इसने किताब में बनारस का भी जिक्र किया है। जो इसकी राइटिंग्स मिली हैं उसमें हमें बनारस का जिक्र देखने को मिलता है। तो 5th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पीटर मुंडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए वास्को डिगामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डायस, डी जॉर्ज ऑक्सीडोन।
तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, 6 का आंसर क्या होगा, एल्बुकर्क, ये असली संस्थापक था पुर्तगाली का, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। और इसने ही क्या किया था, एनेक्स किया था गोवा को फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। ये भी याद रखिएगा कि जो गोवा का एनेक्सेशन था वो किसने किया था, तो एल्बुकर्क ने ही गोवा का एनेक्सेशन किया था, जो कि सुल्तान ऑफ बीजापुर के अंडर आता था, तो उससे इसने एनेक्स कर लिया था। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्टिसेस। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था। आपके ऑप्शन है ए अंजीदीव, बी कन्नौर, सी कोचीन, डी गोवा। तो सातवें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कोचीन। कोचीन ही था जहां पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। भारत के लिए व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। आपके ऑप्शन हैं ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाल। तो 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सबसे पहले पोर्चुगीज यहां पर आए थे, ठीक है। और वो कौन था जो पहली बार आया था, वास्को डिगामा था, ठीक है, जो कैलिकट में पहुंचा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पियर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। आपके ऑप्शन हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर, ठीक है। और कहां पर उन्होंने अपनी पहला फैक्ट्री या पहला कारखाना लगाया था, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जहांगीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश्ड बाय द पोर्चुगीज वाज। बंगाल में निम्नलिखित कारखानों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ए बेंडेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो 10वें का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, 10वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हुगली में सबसे पहला पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया था 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, with reference to Pondicherry, now Puducherry, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट, the first European power to occupy Pondicherries were the Portuguese. दूसरा स्टेटमेंट, the second European power to occupy Pondicherry were the French. तीसरा स्टेटमेंट, the English never occupied Pondicherry. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा स्टेटमेंट, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा स्टेटमेंट, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो आपको इनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो आपको चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वन ओनली। जो पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच, नहीं, जो सेकंड यूरोपियन पावर थी जिन्होंने पौंडीचेरी को एनेक्स किया था वो डच थे, ठीक है।
और जो तीसरा स्टेटमेंट, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडुचेरी, ये गलत स्टेटमेंट है। इंग्लिश ने पौंडुचेरी को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी वहां पर इन्होंने पौंडुचेरी को फ्रांस को दे दिया था। तो इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट होगा। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडुचेरी वेयर द पोर्चुगीज। ठीक है, तो वो पहले ही पोर्चुगीज थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए एक अड्डे के रूप में किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए पुर्तगाल, बी फ्रेंच, सी डेनिस, डी ब्रिटिश। तो 12वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाली लोगों ने ही हुगली का उपयोग किया था फॉर द बेस ऑफ पायरेसी, पायरेसी के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? 1613 में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी अमरकोट, डी सूरत। तो 13वें के आंसर क्या होगा? पहली फैक्ट्री कहां की थी उन्होंने? डी सूरत में। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टार्ट की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं डी अल्मेडा, बी अल्बुकर्क, सी ड्यूप्लेक्स, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो 14वें का आंसर क्या होगा? कौन है जो ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड है? डी अल्मेडा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डी अल्मेडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? आपके ऑप्शन से ए चार्ल्स अय्यार, बी जॉब चरनोक, सी गेरोल्ड एंगियार, डी विलियम नोविस। तो कौन था कलकत्ता का संस्थापक? बताइए आप लोग 15वें का आंसर। ऑप्शन बी जॉब चार्नोक। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, in the first quarter of 17th century, in which of the following were the factories of the English East India Company located? ऑप्शन ए बरोच, दूसरा चिंकापोल, तीसरा त्रिचिनोपोली। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कारखाने निम्नलिखित में से कहां स्थित थे? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रोच, दूसरा चिकाकोले, तीसरा ट्राइचिनोपोली। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसमें बताइए कौन कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा? बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन होगा सिर्फ ए बरोच। ठीक है, और कहाँ पे इन्होंने कहाँ इसके अलावा और कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी? वो आगरा में खोली थी, अहमदाबाद में खोली थी, बड़ौदा में खोली थी और भरूच में खोला था। तो इसमें से सिर्फ भरूच आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? भरूच, ओनली वन। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, with reference to the entry of European power into India, which one of the following statement is not correct? आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इन्होंने आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। भारत में यूरोपियन शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। दूसरा स्टेटमेंट, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। तीसरा, इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633।
पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला। या चौथा स्टेटमेंट, अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आप लोगों को ढूंढना है। आप लोग टाइम ले सकते हैं और सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका ऑप्शन ए है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उन्होंने 1510 में कब्जा किया था। और कई बार सिर्फ एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, तो उसमें भी आप लोग 1510 लगा के आइएगा। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन ए, द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर मिला। ऑप्शन ए, लेवांत कंपनी, बी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज या अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करती थी, या डी, ओस्ट इंड कंपनी। तो 18वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लेवांत कंपनी। लेवांत कंपनी थी जिसको पहली बार चार्टर मिला था कि वो भारत में व्यापार करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए, पुणे, बी, गोवा, सी, पौंडीचेरी, डी, सूरत। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इन चारों स्टेटमेंट में जो ऑप्शन डी है ये सूरत है, लेकिन अगर आपसे फर्स्ट कहा जाता और ऑप्शन में अगर मसूलीपट्टनम होता तो पहला आप मसूलीपट्टनम लगाते और दूसरा आप सूरत लगाते। क्योंकि यहाँ पे मसूलीपट्टनम नहीं है तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सूरत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? ऑप्शन ए, अकबर, बी, जहांगीर, सी, शाहजहां, डी, औरंगजेब। तो 20वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, औरंगजेब। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में औरंगजेब अकबर सम्राट के रूप में थे। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। आधुनिक कोची भारत की आजादी तक एक डच उपनिवेश था। बी, द डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी, द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। पुर्तगाली द्वारा कब्जा करने से पहले आधुनिक कोची पहले एक डच कॉलोनी थी। या ऑप्शन डी, द मॉडर्न कोची नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं बनी। तो इसमें से आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 21वें का बताइए कि इसमें से कौन सा आपका कथन सही होगा या स्टेटमेंट बताइए। आप लोग टाइम भी ले सकते हैं बट कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग कि कौन सा आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन बी जो कह रहा है कि डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, ये इसमें से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया।
तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य क्या था? ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का अभाव। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी, इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिdelity, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service, भारतीय सैनिकों में निष्ठा की कमी थी, परिणाम स्वरूप जो उन्हें पर्याप्त भुगतान करता था वह उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था। या डी, ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सही। तो बताइए भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी की सफलता का क्या कारण रहा? तो ये जो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए, पोर्चुगीज, बी, डच, सी, फ्रेंच, डी, डेनिस। तो 23वें का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, 23वें का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी की शुरुआत सबसे पहले फ्रेंच ने की थी, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ए, नागपट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी, सूरत, भरूच, आगरा, सी, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, डी, उपरोक्त सही। तो इनमें से जो उपरोक्त सही है स्टेटमेंट डी वो इसका आंसर हो, क्योंकि डच के जो व्यापारिक केंद्र थे वो इन सभी जगहों पर थे, चाहे वो नागापट्टनम हो, चिंसुरा हो, मछलीपट्टनम हो, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर उनके व्यापारिक केंद्र स्थापित थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ए, 1601, बी, 1632, सी, 1774, डी, 1654, ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1632। इन्होंने इस साल ही फैक्ट्री तो स्थापित की पटना में, लेकिन इसी साल इनको क्लोज भी करना पड़ गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1632। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही मैं और भी सारे सेट्स लाती रहूंगी मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।